समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में 12 लाख से जायद ज़रूरी आमदन पर 15% इनकम टैक्स आयद, 90,000 सुपर टैक्स भी देना होगा। 16 लाख से जायद आमदन पर 30% इनकम और 1,70,000 रुपए सुपर टैक्स आयद, 32 लाख से जायद पर 40% इनकम, 6.5 लाख सुपर टैक्स देना होगा। सूबाई असम्बली से कानून मंजूर, 56 लाख से जायद आमदन पर 45% इनकम और 16,10,000 रुपए सुपर टैक्स आयद, 1,200 रुपए से 3,500 रुपए अराजी टैक्स भी लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में कॉरपोरेट फार्मिंग पर भी टैक्स आयद, छोटी कंपनी पर 20%, बड़ी कंपनी पर 29% टैक्स लागू होगा। 15 करोड़ से जायद ज़रूरी आमदन पर 1% टैक्स देना होगा। 20 करोड़ से जायद पर 2 और 25 करोड़ से जायद आमदन पर 3% टैक्स आयद, 30 करोड़ से जायद पर 4, 35 करोड़ से ज़रूरी आमदन पर 6% टैक्स लिया जाएगा। 40 करोड़ से जायद पर 8 और 50 करोड़ से जायद पर 10% टैक्स लागू 1 जनवरी से टैक्स आयद होगा। बानी पीटीआई की GHQ हमला केस में बरियत की दरखास्त मुस्तरद, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी की अडयाला जेल में केस की समाअत। प्रोसिक्यूटर ने कहा मुकदमे का ट्रायल जारी है, शहादत रिकॉर्ड कराने का मौका दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया करार दे दिया। कहा बातचीत न करने से कौमी यकजहती की फ़ज़ा को नुकसान होता है। सियासी जमातों के आपस में राबते जमहूरियत की रूह है। मुल्क को महाजराई, हंगामों और तसादुम के नहीं मफाहमत की ज़रूरत है। मईशत की तामीर और दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाए। किसी को तामीर और तरक्की में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। स्पीकर अयाज सादिक का उमर अयूब और असद कैसर से टेलीफोनिक राबता। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत की दावत। बैरिस्टर गौहर ने कहा मुज़ाकरात खत्म कर दिए हैं, मीटिंग में नहीं बैठेंगे। बानी पीटीआई से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर भी बातचीत। जजेस कमेटी इख्तियारात पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस डिस्चार्ज। सुप्रीम कोर्ट ने बेंचेस इख्तियारात केस पर महफूज फैसला सुना दिया। कहा जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। एडिशनल रजिस्ट्रार पर तौहीन अदालत साबित नहीं हुई। जजेस की इंतजामी कमेटी किसी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती। इंतजामी कमेटियां किसी अदालती हुक्म को खत्म करने का इख्तियार भी नहीं रखती। फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। जिस केस को मुकर्रर न करने पर तनाज़ा हुआ वो दोबारा फरवरी में असल बेंच में लगाया जाए। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा फैसले में मुबैना तौर पर तौहीन करने वालों में चीफ जस्टिस को भी शामिल किया गया। क्या मुबैना तौर पर तौहीन करने वाले फुल कोर्ट तश्कील देंगे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जो फुल कोर्ट बनेगा क्या उसमें मुबैना तौहीन करने वाले 4 जजेस भी शामिल होंगे? हमें नोटिस दे देते, 4 जजेस इनकी अदालत में पेश हो जाते। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत 11 फरवरी को इजलास होगा। नोटिफिकेशन जारी। हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। सेनेट इजलास में मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट की रिपोर्ट पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारन ने कहा कानून को कल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान का ऐवान में एहतजाज। मुतनाज़े कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सिंध असम्बली इजलास के दौरान भी सहाफ़ियों का एहतजाज। तहरीक इंसाफ का मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत जल्दबाजी में कानून मंजूर करा रही है। सेनेटर अली जफर बोले ऐसा काला कानून पूरी जिंदगी नहीं देखा। हुकूमत कानून पर ज्वाइंट कमेटी बनाए। असद कैसर बोले पीका कानून के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक में शामिल होंगे। PFUJ का मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज की हिमायत। कहा सहाफ़ी तंजीमों को सुने बगैर उजलत पे बिल मंजूर करना हुकूमती बदनीयती का वाज़ेह सबूत है।
एक्ट के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जदोजहद की जाएगी। PBA, एमेंड, CPNE और APNS की भी एहतजाज की हिमायत। अफजल भट्ट ने कहा, बात न मानी गई तो पार्लियामेंट के सामने धरना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत खत्म। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान निसार दौरानी और शाह मोहम्मद जतोई की मुद्दत मुलाजमत भी खत्म। 26वीं तरमीम के बाद आइन के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों अरकान ओहदों पर नई तकर्रियों तक काम जारी रखेंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए नाम फाइनल करने का मुतालबा। कहा, 15 जनवरी को स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम देंगे, मुशावरत हो रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सिंध हाई कोर्ट के 12 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। मेरान मोहम्मद शाह, तस्नीम सुल्ताना, रियासत अली सहर शामिल। मोहम्मद हसन अकबर भी सिंध हाई कोर्ट में जज मुकर्रर। खालिद हुसैन शाहानी, अब्दुल हामिद एडिशनल जज तैनात। जान अली जुनेजो और निसार अहमद भी सिंध हाई कोर्ट में जज मुकर्रर। अली हैदर, उस्मान अली हादी और मोहम्मद जाफर रजा भी एडिशनल जज तैनात। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में केस की समाअत वकला की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, ख्वाहिश के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। कमीशन ने जिन जजेस को नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझ लें। ऐसा मुमकिन नहीं कि तमाम जजेस को बेंच में शामिल किया जाए। आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं। केस की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। जो कुछ हो रहा है ये इस इदारे की बदकिस्मती है। 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट डट जाती तो आज ये हालात ना होते। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा, अदालत के सामने कोई केस ही नहीं तो कार्रवाई किस पर चल रही है? क्या अब फैसला सुनाने वाले जजेस को नोटिस जारी करेंगे? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, नोटिस जारी कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। कमेटी के एक मेंबर ने खत भी लिखा जिसमें मफादात के टकराव का जिक्र है। एतराज़ करने वाले को पहले मेरा मफाद और फिर टकराव साबित करना होगा। मेरा कहीं ज़ाती मफाद हो तो केस नहीं सुनूंगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, बानी PTI की फितरत में किसी से वफादारी है ही नहीं। अली अमीन गंडापुर की वफादारी कुछ काम न आई। बुशरा बीबी की शिकायत पर अली अमीन को ओहदे से हटा दिया। बानी PTI हर दोस्त, कारकुन और साथी को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मानवीवाला ने कहा, वजीर आजम ऑफिस ऐवान सदर की हिदायत पर तवज्जो नहीं दे रहा। सदर की हिदायत पर अमल नहीं होता तो नीचे क्या होगा? आसिफ जरदारी सूरत हाल से खुश नहीं। इत्तेहाद टूटा तो सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम लीग नून का होगा। CEC में आम राय यही थी कि हमें नून लीग का साथ छोड़ देना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के मंसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, सेहत, तालीम समेत दीगर मंसूबों में मजीद मुआवनत के ख्वाहां हैं। वज़ीर आला पंजाब से चीन के BGI ग्रुप के चेयरमैन की भी मुलाकात। कपास की पैदावार में 15% तक इजाफे के लिए GMO कॉटन की काश्त पर इत्तफाक।